नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 6 जुलाई के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आज के प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा हर सप्ताह साप्ताहिक आर्थिक सत्र का लाइव प्रसारण बुधवार को रात के 8 बजे से किया जाता है और इसी क्रम में आज भी साप्ताहिक आर्थिक सत्र का आयोजन किया जाएगा और आप सभी इस लाइव प्रसारण को आज रात के 8 बजे से ज्वाइन करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आज रात के 8 बजे से साप्ताहिक आर्थिक सत्र का लाइव प्रसारण किया जाने वाला है, जिसका लाभ आप सभी उठा सकते हैं इसको ज्वाइन करके। आइए अब आज के प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, आईटी अधिनियम की धारा 69A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, इसके तहत केंद्र सोशल मीडिया बिचौलियों के विरुद्ध भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा के हित में अवरुद्ध आदेश दे सकता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं आईटी अधिनियम की धारा 69A को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि इस अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार को यह पावर है कि वह ऐसे मैसेज जिसके कारण भारत की संप्रभुता और अखंडता या फिर भारत की रक्षा, किसी राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ हमारा जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो, या फिर जो सार्वजनिक व्यवस्था है उससे खतरा हो सकता है, तो वैसे मैसेजेस को इस अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा ब्लॉक किया जा सकता है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, अधिनियम के तहत जारी अवरोधन आदेश आम तौर पर गोपनीय होते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आईटी अधिनियम की जो धारा 69A है, अगर हम उसके नियम 16 की बात करें तो उसमें यह लिखा गया है कि जिन अकाउंट्स को या फिर जिन मैसेज को ब्लॉक करना है, या फिर वैसे मैसेज जिसको कि जनता के पहुंच से बाहर रखना है, उन सभी अनुरोध को और शिकायतों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। तो जो आदेश दिए जाते हैं इस अधिनियम के तहत किसी भी मैसेज को अवरोध करने के, वे आदेश आमतौर पर गोपनीय होते हैं। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, इन तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए ऐसा कोई भी अनुरोध लिखित में दिए गए कारणों पर आधारित होना चाहिए। तो यहां पर यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। मान लीजिए किसी मैसेज से भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत की रक्षा पर अगर कोई आंच आता है तो यहां पर उसे ब्लॉक करने का जो अनुरोध है वह लिखित में देना पड़ता है, इसके कारण बताने पड़ते हैं। यानी कि यहां पर जो तीसरा कथन है वो भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर तीनों के तीनों कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है, ट्विटर टेक्स गवर्नमेंट टू कोर्ट ओवर सम ऑफ इट्स ऑर्डर फॉर कंटेंट रिमूवर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चा में रहा करकल्पकस्तान नामक स्थान स्थित है। और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर चर्चा हो रही है कि आखिर करकल्पकस्तान, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में है, वह किस देश में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है, इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जहां पर इस स्थान को लेकर के चर्चा की गई है। और आप मैप में देख सकते हैं कि करकल्पकस्तान उज्बेकिस्तान में आता है, यानी कि यह उज्बेकिस्तान में स्थित एक स्थान का नाम है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उज्बेकिस्तान। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे कि उज्बेकिस्तान के सैनिकों के द्वारा करकल्पस्तान में वहां पर जो लोग सरकार का विरोध कर रहे थे, जो प्रोटेस्टर थे, उन पर जो है फायरिंग किया गया है, जिसमें कि 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इस न्यूज को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे।
आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एनएफएसए की राज्य रैंकिंग सूचकांक रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, हाल ही में जारी सूचकांक के पहले संस्करण में उड़ीसा को सर्वोच्च रैंकिंग दी गई है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं एनएफएसए को लेकर के, यानी कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। और आप सभी को पता होगा कि इससे जुड़ा हुआ एक रैंकिंग सरकार के द्वारा निकाला गया है, जिसमें कि उड़ीसा को नंबर 1 स्टेट का दर्जा दिया गया है। यानी कि उड़ीसा के द्वारा इस फूड सिक्योरिटी एक्ट को सही तरीके से, सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो सूचकांक अभी जारी किया गया है वह इसका पहला संस्करण है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तो यह कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि एनएफएसए की जो राज्य रैंकिंग सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है उसे जो है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि यहां पर दूसरा कथन भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, रैंकिंग मापदंडों में पोषण पहल, एनएफएसए कवरेज और एनएफएसए कवरेज व लक्ष्यीकरण आदि पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि यह जो रैंकिंग दिया गया है उसमें जो है 3 मापदंडों को रखा गया है। यानी कि इन 3 मापदंडों के आधार पर सभी राज्यों को रैंकिंग दी गई है। और वे मापदंड हैं एनएफएसए का कवरेज, सही लक्ष्यीकरण और एनएफएसए के तहत सभी प्रावधानों का क्रियान्वयन। उसी तरीके से खाद्यान्नों के आवंटन पर विचार करने हेतु वितरण मंच का विश्लेषण, उचित मूल्य की दुकानों की संख्या और उसी तरीके से विभाग की पोषण पहल पर भी जो है यहां पर ध्यान देते हुए सभी राज्यों को रैंकिंग दी गई है। तो ये 3 जो मापदंड है उसको आपको ध्यान में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर तीसरा कथन पूरी तरीके से सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर सारे के सारे कथन सही हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फील्ड मेडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, फील्ड्स मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ यानी कि आईएमयू द्वारा प्रदान किया जाता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है जिसका उद्देश्य गणित में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि फील्ड मेडल को जो है आईएमयू यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि एक गैर सरकारी गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। यानी कि यहां पर पहला कथन पूरी तरीके से सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, फील्ड्स मेडल प्रत्येक 4 वर्षों में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को उत्कृष्ट गणितीय उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहां पर दूसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है। आपको ध्यान में रखना है कि जो फील्ड्स मेडल है वह हर 4 साल में 40 साल से कम उम्र के एक या एक से अधिक गणितज्ञों को उनके काम के लिए जो है, जो कि मैथमेटिक्स में हो, उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो यहां पर जो दूसरा कथन है वो भी सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, यह पदक अब तक किसी महिला ने नहीं जीता है। आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो फील्ड मेडल दिया गया है उसमें एक महिला भी शामिल हैं, जो कि यूक्रेन की हैं, जिनका नाम है मरियाना वियाजोवोस्का। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इनसे पहले भी जो है ईरान की मरियम मिर्जा खानी को जो है फील्ड्स मेडल दिया गया है और इसीलिए यूक्रेन की मरियाना वियाजोवोस्का दूसरी महिला हैं जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया है। तो जो पहली महिला हैं उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे
और इस वर्ष जिस महिला को यह पुरस्कार दिया गया है उनका नाम भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो तीसरा कथन है वह गलत हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहां पर पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं और यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताड़ के तेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहां पर पहला कथन है, ताड़ के तेल के पेड़ का मूल स्थान दक्षिण पूर्व एशिया है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं ताड़ के तेल की, और आपको ध्यान में रखना है कि ताड़ के तेल के जो पेड़ होते हैं उनका जो मूल स्थान है वह पश्चिमी अफ्रीका है, ना कि दक्षिण पूर्व एशिया। और इसीलिए यहां पर जो पहला कथन है वह गलत हो जाता है। यानी कि अगर हम ऑप्शन में देखें तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। यानी कि यहां पर जो 2 कथन हैं वो सही होंगे। लेकिन आइए देख लेते हैं इन दोनों कथनों को। यहां पर दूसरा कथन है, ताड़ के तेल का उपयोग लिपस्टिक और परफ्यूम बनाने वाले कुछ उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यहां पर दूसरा कथन पूरी तरीके से सही है। देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, ताड़ के तेल का उपयोग बायोडीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। तो यहां पर यह कथन भी सही है और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहां पर दूसरा और तीसरा कथन सही है। आप एलिमिनेट करके भी आसानी से इसके आंसर को पा सकते थे। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं बन्नी घास के मैदानों को लेकर के, जिससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज जो है इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसका शीर्षक है रीस्टोरिंग बन्नी ग्रासलैंड, गुजरात बैटल्स इन्वेसिव ट्री स्पीसीज। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहां पर बन्नी घास के मैदानों की चर्चा की गई है। आपको ध्यान में रखना है कि गुजरात सरकार ने ये कहा है कि गुजरात सरकार जो है 2497 वर्ग किलोमीटर के जो घास के मैदान है, जिसे हम बोलते हैं बन्नी घास के मैदान, उनमें से कम 76,000 हेक्टेयर घास के मैदानों को फिर से पुनर्जीवित करने की योजना बना रहा है वो। और आप सभी को पता है कि ये जो घास के मैदान है वह एक उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं और इसीलिए इनको पुनर्जीवित करना, इनका रख रखाव करना ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम इन घास के मैदानों की बात करें तो गुजरात का जितना भी भौगोलिक एरिया है उसका लगभग 4.33% में जो है ये घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि 8 जिलों में फैले हुए हैं और 3 अलग अलग जलवायु क्षेत्रों यानी कि कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य गुजरात में वितरित हैं। तो इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण हैं। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि वन्य जीव अधिनियम 1927 के तहत 1955 में ही बन्नी घास के मैदानों को संरक्षित वन घोषित किया गया था। तो इनको फिर से संरक्षित करने को लेकर के, इनको पुनर्जीवित करने को लेकर के राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, इनको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इनसे जुड़े हुए जो न्यूज हैं उनको आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।